बाद कांग्रेस जो कि एकदम अस्तित्व शून्य हो गई है, उसको एकदम जीरो संजीवनी भी मिल सकती है, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक घटनाएं भी आपको बहुत ऊपर ले जाती हैं। लेकिन तत्कालिक में तो बीजेपी को फायदा मिल रहा होगा ना, जो राहुल गांधी बीजेपी देखिए, बीजेपी का ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष को नेस्ता नाबूद करने में, एक तरह से एकदम धराशायी करने। अभी आप सिसोदिया जी को देखिए, सिसोदिया को इन्होंने शराब मसले में, उनको अभी ईडी के कई मसलों में ऐसा। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ बनारस में अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं का सौगात दिए। ये तो पूरे चर्चे में ही रहा, लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर और सामने आ गई है कि जो राहुल गांधी हैं, यानी कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। यानी कि जो वायनाड से सांसद थे, उनकी सदस्यता अब खत्म हो गई है। और मामला यह रहा कि जो सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर के फैसला सुनाया था, उस मामले में उनको 2 साल की सज़ा हुई थी। और 2 साल की सज़ा के बाद किसी भी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है। तो इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमित हैं। ये बताएंगे कि यह जो पूरा राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, इसका क्या वजह है और इसके पीछे के क्या राजनीतिक इतिहास रहे हैं और ऐसे क्या क्या मामले अपने पूरे देश में अब तक घटे हैं, सब बताइए थोड़ा सा। ये साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी सब चोर हैं। उसी मसले पर सूरत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था 2 साल की सज़ा। तो 2 साल की सज़ा के बाद संसद की सदस्यता आज राहुल गांधी की ख़त्म हुई है। कांग्रेस परिवार के इतिहास में देखें तो इनके दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता साल 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद रद्द हुई थी, तो एक तरह से देश को आपातकाल झेलना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने तत्काल आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अपने संसदीय सदस्यता जैसे ही रद्द हुई, उसी रात में उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। और अभी जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, उसको भी लेकर कुछ घटनाक्रम घटेगा जो कि भारत के राजनीति में अपना एक अमिट छाप। और इसका एक और बनारस से ताल्लुकात है। जो 1975 में इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके पीछे ही बनारस के क्रांतिकारी नेता राजनारायण सिंह, समाजवादी नेता, जिन्होंने वोट के घपले मामले में इलाहाबाद में याचिका दायर की, उसके बाद इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई। ठीक उसी प्रकार इस बार सूरत के एक स्थानीय विधायक ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में मामला बनाकर उनको मानहानि का केस दर्ज कराया था। अब आप जानना चाहते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो उनका सदस्यता रद्द हुआ, तो पूरा चर्चे में रहा। आज राहुल गांधी विपक्ष में है, तो विपक्ष के किसी नेता की सदस्यता खत्म होती है तो क्या उसके संकेत जाते हैं राजनीतिक गलियारों में? देखिए, विपक्ष का रोल कहीं न कहीं भाजपा 2014 के बाद उतना, आप कह सकते हैं विपक्ष का रोल उतना असरदार नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो कि एक पुरातन पार्टी है, कुछ न कुछ इसका असर देखने को मिल सकता है। क्या ये राहुल गांधी के राजनीतिक अस्तित्व को चुनौती है? क्या उनके जो कहा जाता है कि उनका एक शैली है वो थोड़ी सी गलत है, निगेटिविटी है, कभी चीन के बारे में बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान के बारे में, और इसी को लेकर आगे कुछ क्या होगा देखने वाले। और राजनीतिक और सियासत में ये मज़े की बात है, सियासत में कोई भी घटना खाली नहीं जाती, अपने पीछे पीछे कई घटनाओं को जोड़ देती है। सियासत में कोई एक घटना के पीछे आप देखेंगे तो कभी वो खाली, उसका मतलब उसके आगे पीछे कुछ न कुछ या तो पॉजिटिव मिलेगा या मतलब सकारात्मक या नकारात्मक कुछ होगा। लेकिन राहुल गांधी है कि इस मसले के बाद कांग्रेस जो कि एकदम अस्तित्व शून्य हो गई है, उसको एकदम जीरो संजीवनी भी मिल सकती है, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक घटनाएं भी आपको बहुत ऊपर ले जाती हैं। लेकिन तत्कालिक में तो बीजेपी को फायदा मिल रहा होगा ना, जो राहुल गांधी बीजेपी देखिए, बीजेपी का ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष को नेस्ता नाबूद करने में, एक तरह से एकदम धराशायी करने। अभी आप सिसोदिया जी को देखिए, सिसोदिया को इन्होंने शराब मसले में, उनको अभी ईडी के कई मसलों में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन बीजेपी एक तरह से अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। लेकिन विपक्ष के नेताओं को घेरने में अगर सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो बीजेपी, मतलब इंदिरा गांधी फेल हो गई। हाँ, विपक्ष को अगर कोई इस समय कोई घेर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये संकेत जा रहा है कि राहुल गांधी जो अपना वो अभी यात्रा निकाले थे, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी को हो रहा था कि थोड़े मजबूत हुए, लेकिन अब सदस्यता भी खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो लोकसभा में बोलते थे उसको लेकर के चर्चाएं रहती थी, अब तो लोकसभा में भी अब दूर हो गए।
देखिए, राहुल गांधी को एक पुराना कहा जाता है, एक लाइन है कि घायल शेर और भी खतरनाक होता है। तो राहुल गांधी इस समय उनके पास कुछ नहीं बचा है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। बीजेपी के पास हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं हो सकता है बैकअप करे, लेकिन बीजेपी के आगे बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत बना ली है कि उसका तो देश नहीं विदेश में भी चर्चा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित मतलब आप उम्मीद देख रहे हैं कि कांग्रेस के मतलब जो सदस्यता रद्द होने में भी ये कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद है। हाँ। तो देखिए, यही है राजनीति, और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ तय नहीं है। लेकिन आज बनारस में हम लोग उपस्थित हैं और इसी उपस्थिति के दौरान ये बातें कर रहे हैं। अभी और सारी बातचीत किया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए अभिषेक सिंह के साथ।